हेलो एवरीवन, मैं अरिहंत। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजकल वास्तु के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। आप को ये देखना है कि कहीं आपका मकान या आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री गलत वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो नहीं बन गई, या उन लोगों जो लोगों को आपने लिया है वास्तु के हिसाब से बनाने के लिए, उन्होंने आपको सही राय दी है नहीं दी। तो मेरे साथ हैं आदरणीय गुरुजी श्याम सुंदर शर्मा जी। नमस्कार सर। जो बहुत बड़े वास्तुविद हैं और बहुत मकानों के, बहुत दुकानों के, फैक्ट्रीज के जो वास्तु करते हैं और उनके प्रिंसिपल बहुत ही सटीक जाते हैं, रिजल्ट्स बहुत उत्तम निकलते हैं। और अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने मेरे को बताया थोड़ी देर पहले कि अब इस शो के बाद वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे वहां का वास्तु ठीक करने के लिए। तो सर बताइए, वास्तु में जो इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ अलग अलग वीडियोस के अंदर कि लोग बाग कुछ और बता रहे हैं, मतलब अपनी एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और दिखाने के लिए हमें आता है, वास्तु आता है, जबकि रियलिटी में देखो तो उनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, और जो लोग कर रहे हैं तो सही क्या तरीका है वो थोड़ा सा बताएं। सर, वास्तु बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और पौराणिक काल से वास्तु से ही बने हुए सारे नक्शे, भवन, कॉमर्शियल, बिल्कुल। डोमेस्टिक, हाँ। सब पौराणिक काल से जो चला आ रहा है वो 81 ग्रिड, 81 पदों का वास्तु होता है। ओके। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपका नक्शा प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके साइट का और उसमें मैं इस तरीके से करूंगा, चक्र लगाऊंगा, ये चक्र लगाऊंगा, किसी और तरीके से करूंगा, वो सब फ्रॉड है। वो मार्केट का फ्रॉड है। अच्छा, कुछ भी आवश्यकता वो नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं। आप चक्र लगा करके किसी भी तरीके से कोई भी सटीक जानकारी नहीं जुटा सकते, ना ही आप उसका वास्तु प्रिंसिपल आपका ये कहता है पौराणिक 81 पद के वास्तु से आपको किसी साइट का वास्तु निकालना चाहिए। 81 पद का वास्तु से तात्पर्य मेरा ये है कि लंबाई और चौड़ाई। हाँ। अगर भवन की लंबाई 20 है और चौड़ाई 40 है, आप उसके पूरे 9 कॉलम बनाएंगे, पूरे पूरे भाग। उन 81 पदों में 9 9 81। हाँ। और उन 81 पदों के प्रत्येक कॉलम का, प्रत्येक ग्रिड का अपना एक देव निर्धारित है कि ये तो किस 81 देव हो गए। 81 देव। अब आप समझिए कि अगर 81 देव में आपको जिस भी देव से जो चाहिए वो आपको उस देव की निर्धारित जगह रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आपने उस देव की अगर निर्धारित ग्रिड या उसकी कॉलम को नहीं रखा तो आपको उससे अशुभ फल मिलना जरूरी है, मिलेगा वो। अब आजकल मार्केट में क्या हो गया है कि आपको मिलते हैं जो लोग बोलते हैं कि चक्र लगा के हम आपका वास्तु करेंगे। हाँ। वो क्या करते हैं कि चाहे लंबाई चौड़ाई वो रेक्टेंगुलर है या चाहे आयताकार है या वर्गाकार है, कुछ भी नहीं देखते। वो लोग बीच में एक चक्र लगाते हैं साइड पे। और चक्र के हिसाब से वो उसका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आपका तय करते हैं केंद्र बिंदु लगा करके, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसको एक डिटेल में आपको ब्लैक बोर्ड पे इसको दिखाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये उनकी कमाई का जरिया है, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चूंकि जितना पहले जितना नवनिर्माण होना था वो हो चुका। अगर उसको हम जाकर के ये बताएंगे कि आपने गलत कर रखा है, आपको चक्र से इसका वास्तु करवाना चाहिए था, आपकी ये किचन गलत है, आपकी टॉयलेट गलत है, आपका ये गलत है, मास्टर बेडरूम गलत है, वो व्यक्ति उसे तोड़ करके अन्यत्र बनाएगा उसमें, या फिर उसके नाम पे फिर वो आपको कुछ न कुछ बेचेंगे। कोई ना कोई सोने चांदी की आर्टिकल बेचेंगे, कोई ना कोई कील बेचेगा, कोई पट्टी बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, जबकि उनका कोई सेंस नहीं है। वास्तु आपका ठीक होना चाहिए। अगर वास्तु ठीक नहीं है तो आपकी छोटी मोटी रेमेडी से उसका वास्तु ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही गूढ़ और प्रकांड पौराणिक विद्वान की जरूरत पड़ेगी। आपको ये इंजीनियर आपको कुछ नहीं दे सकते। इंजीनियर क्या देते हैं? इंजीनियर आपको आपकी जगह की उपलब्धता के हिसाब से आपकी साइट को प्लान करते हैं। ठीक ये है। बात आपकी बिल्कुल सही है सर, माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। लेकिन बहुत बार होता है कि आपका जो भी वर्क फल रहता है, मतलब इन द सेंस कि आपका जो भी एरिया रहता है मकान का या दुकान का, आप तो इंजीनियर को बता देते हैं, आर्किटेक्ट को बता देते हैं, वो अपने हिसाब से डिजाइन कर लेता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन वो एक्चुअल 81 पद वाली बात जो आदरणीय गुरुजी ने बोली, क्या इन चीजों का ध्यान रखता है वो? नहीं सर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर की पढ़ाई का ताल्लुकात इससे बिल्कुल नहीं है। ओके, इससे ही नहीं, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट का भवन को सुशोभित करना, हाँ, भवन में जितनी भी प्लेस आपके पास है उसकी एक एक इंच जमीन को यूज लेना, कैसे लेना है ये वो करता है, वो ही आपको दे सकता है। उसके अलावा उसकी कैपेसिटी में
पौराणिक वास्तु के बारे में कुछ जानना या आपको बताना उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअल पौराणिक वास्तु जानते हो। बिल्कुल सर, ये अगर आप इस तरीके के व्यक्तियों से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको कहता हूँ कि इस तरीके के व्यक्ति मिलना ही बहुत मुश्किल है। रीजनेबल वास्तु जानने वाले, जो पौराणिक वास्तु जानने वाले, जो ग्रिड्स पे काम करने वाले वास्तु वाले, मैं ये कहता हूं कि आपको 81 पदों में से 9 पदों के भी देवताओं के नाम पता नहीं होंगे, या ऑर्डिनरी व्यक्ति जो वास्तुविद है उनको 81 पद छोड़ो, आप एक पद के वास्तु का भी उनको पता नहीं होगा कि इस पद का क्या महत्व है और इस ग्रिड के कौन से देवता है, ये क्या काम करते हैं, अगर भवन में इनकी उपयोगिता कहाँ है, ये आपको बहुत मुश्किल से कुछ लोग बहुत बता पाएंगे। अदरवाइज आप आर्किटेक्ट और इंजीनियर के माध्यम से अपने मकान का नक्शा बनवाएंगे तो वो आपकी एक एक इंच जगह को उपयुक्त बना देगा, लेकिन वो वास्तव में वास्तु के हिसाब से होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी आपको नहीं देगा। इतना इस लेवल के कहते हैं ना, अब पब्लिक को तो नहीं पता होता किसी भी चीज का, नहीं पता होता, तो वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं इस तरह की चीज में। तो क्यों नहीं एक बार आप बोर्ड के ऊपर बताएं कि जिस तरह से आपने 81 पद वगैरह बताए और 20/40 का जो आपने रेशियो लिया, और थोड़ा सा और एक बार जिससे कस्टमर्स को भी और ऑडियंस को भी बहुत क्लियर हो जाएगी कि अपन क्या क्या। सर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जी। एक एनआरआई थे, हाँ, और वो एनआरआई ने मेरे को कॉल किया कि गुरुदेव आप अपना घर देख के गए और उसके बाद में आपने जो सिंपल रेमेडीज वगैरह बताई, वो उसके बाद में हमारे घर का अलाइनमेंट बिल्कुल अच्छा हुआ, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आई और हम बहुत खुश हैं। लेकिन जस्ट हमारे बगल में जो हमारा एक और विला है, उस विला के अंदर कोई विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं और उनके हाथ में कुछ स्कैनर टाइप की चीज है जो बिल्कुल गोल्डन टाइप का, और ऑरा स्कैनर होती है सर, वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, कुछ भी नहीं होता ऑरा स्कैनर, बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। एक्चुअली वो जियोपैथी ऑरा स्कैनर, मतलब जियोपैथी स्ट्रेस जान रहे थे वो ऑरा स्कैनर से। मैं आपको वहीं लेकर के आ रहा हूँ अरियन जी, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप उस ऑरा स्कैनर के माध्यम से लाखों रुपए पैदा करते हैं और आप किसी गलत तरीके से अच्छे व्यक्ति को किस तरीके से लूटते हैं, वो आपको आज कई वीडियोस पे दिखाई देता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो उस ऑरा स्कैनर के नाम पे आपको ऐसी आर्टिकल, ऐसे प्रोडक्ट बेच देते हैं जिनकी कीमत 2, 5, 10, 20, 50 लाख रुपए भी हो सकती है। जैसी आपकी कैपेसिटी, देश, वेशभूषा, वैसी ही आपको वो रेमेडी चीपते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसी दुकानें खुल गई है जो आपको ऑरा स्कैनर के साथ साथ इस तरीके के प्रोडक्ट बेच रही है जो जिसकी कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए उसकी कीमत हो सकती है, और आपको बड़े प्यार से वो ऐसी चटनी लगा के जाते हैं कि आप उसमें घुल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेरा घर सही करवा लिया, जबकि आपने उसकी जो धरातलीय वास्तु की जो चुंबकीय तत्व है वो आपने अपसेट कर दिया, घर का अलाइनमेंट आपने बिगाड़ दिया। क्यों? धरती का अपना एक ऑरा होता है, और उस एक ऑरा में आपने अगर किसी जगह मेटल लगा दिया, किसी जगह और कोई मेटल लगाया, किसी जगह आपने काटा, पीटा, चीरा, तो डेफिनेटली आप मानोगे आपने अपने घर का जो अलाइनमेंट है वो खराब कर लिया। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑरा स्कैनर से, जो मैं देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे होंगे या बहुत सारे वीडियोस में इवन आप लोगों ने भी कुछ को कंसल्ट किया होगा कि लिटरली ऑरा स्कैनर से वो बताते हैं कि यहाँ वीकनेस है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। सर वो सिवाय एक खिलौना डमरू है, खिलौना है, एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम से एक अवयव इस तरीके का पकड़ के आते हैं वो उसको अपने हाथों पे केंद्र करके और उसको घुमाते हैं, और वो अपने हिसाब से भाई मेरे को यहाँ से पैसा मिल सकता है, वहां आपको निगेटिविटी करार देंगे। और जहां लगता है कि ये तो घर वाले में दम नहीं है, इनके पास पैसे वैसे का कोई खास नहीं है, तो वो आपको कहेंगे बिल्कुल पॉजिटिव करके वो चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप भवन बनाने से पहले जियोपैथी स्ट्रेस जांच करवाएं, उस घर की पॉजिटिविटी चेक करवाएं, उसका भूशोधन करवाएं। भूशोधन वर्ड जो मैं ले रहा हूँ, पौराणिक वर्ड ले रहा हूँ, भूशोधन का मतलब है कि पहले भूमि की जांच होगी। आपको भूमि की जांच से पता लग जाएगा कि ये इकोनॉमी भूमि है, आपको बेनिफिट देने वाली है या आपके लिए हार्मफुल है। वो भूमि तो पता पड़ जाता है सर, बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं अपने घर में। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक 1.25 हाथ का खड्डा खोदना है, सेंटर में 1 बाई 1 का, और 1.25 हाथ का खड्डा खोदना है। उसके अंदर आपको सिंपल उसकी मिट्टी को निकाल के एक तरफ रखना है जी, और सिंपल जिस तरीके से आपने मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी को वापस भरना है। ठीक है। अगर मिट्टी आपकी बराबर रह जाती है, जैसे थी वैसे अगर हो जाती है धरातल पे, तो आप ये मानिए कि आपको न वो हानि देगा न लाभ देगा, आप सरवाइव कर सकते हैं। ओके। अगर आपने मिट्टी डाली और मिट्टी ही कम पड़ गई, गड्ढा ही नहीं भरने में आ रहा है,
तो आप ये मानिए कि आप यहाँ कमाते कमाते पागल हो जाओगे, आपको 2 रुपए की वहां इनकम नहीं होगी और आप वहां गर्त में जाएंगे, लॉस रहेगा आपको जबरदस्त वाला। ओके। और अगर मिट्टी शेष रह गई है हाँ और गड्ढा भर चुका है, हाँ। आप ये मानिए कि आपके भंडार भरे रहेंगे। क्या बात है, ये चीज तो आज तक न मैंने सुनी न देखी न किसी ने बताई। ये जो आपने ये वाली चीज बताई मिट्टी वाली कि गड्ढा खोदिए आपके मकान के अंदर 1.25 हाथ जितना, उसमें से मिट्टी निकाल के वापस डालें, और जो गुरुजी ने 3 कंडीशंस बताई उस कंडीशन के हिसाब से आप स्वयं जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये भूशोधन होता है। बिल्कुल। पुनः मैं आपको बताता हूँ, अगर मिट्टी आपने भरी, जो भी मिट्टी निकाली आपने बिल्कुल साइड में रखी, उस मिट्टी को आपने पुनः भरा। हाँ। और खड्डा अगर पूरा भर चुका है और लेवल में जैसे था पहले वैसे आ चुका है, तो आप ये मानिए कि आप ना लॉस ना प्रॉफिट, आप चलते रहेंगे। और अगर वो खड्डा आपके भर भी गया है और मिट्टी भी बच गई है, ये मानिए आपके घर में अन्नपूर्णा और भंडार, लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा। और पूरी मिट्टी डालने के बावजूद भी खड्डा नहीं भरा है, ये मान लीजिए कि आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, बर्बाद होना तय है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। ये तो कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो पहले खुद टेस्ट कर लें उस जगह को। इसमें पैसा नहीं लग रहा है ना, लोग भी तो आजकल के बड़े वैसे हैं ना, लोगों को चाहिए कि भूशोधन या भू चेक करने के अंदर भी ऐसे व्यक्ति को बुलाए जिसकी फीस ही 1 लाख रुपए शुरू हो या 10 लाख रुपए से शुरू हो, हम उससे चेक कराएंगे। वो आएगा, स्कैन करेगा, 20 काम करेगा, आपको बताएगा, और आपसे जब तक वो 10-5 लाख रुपए नहीं लूटेगा, जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी सर, हमारी मेंटेलिटी खराब है। मेंटेलिटी खराब है। हम चाहें तो हम क्यों नहीं पौराणिक हिसाब से और अपने पुरानी जो चीजों को अप्लाई करके आज आप स्वयं कर सकते हैं। और मैं तो ये बताऊंगा, आपने स्वयं कहा था, मैं खुद भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं अपने घर के, सब कर सकते हैं। जितने भी मेरे दर्शक भाई बहन है वो सब कर सकते हैं। अपने किसी ने प्लॉट लिया है, वो बनाना चाह रहा है, तो सबसे पहले आप, मैं कहता हूँ कल संडे है, आप कल पधारिए, जाकर के उसमें 1 बाई 1 का 1.25 हाथ का खड्डा खोदिए और ये काम को करिए। तो किसी विशेष मौसम में, क्योंकि बारिश के समय तो संभव नहीं हो पाता, बारिश, सूखा मौसम हो, ड्राई मौसम हो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको जी। अगर आपने उसमें उसी तरीके का खड्डा खोदा, कोई 1.25 हाथ का, और उसमें आपने पानी भर दिया फुल, हाँ, और जल भरने के बाद में आप उसको जल को भर के उसके ऊपर एक पट्टा लगा करके चले जाइए। ठीक है। अब मॉर्निंग में आके देखिए, हाँ, अगर मॉर्निंग में आपको उसके अंदर जल मिलता है, तो ये मानिए कि वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छी बेनिफिशियल रहेगी वो लैंड। हाँ। अगर चला जाता है तो आप मानिए कि कुछ जमीन की और मृदा की खास बात भी होती है कि पानी रुकता नहीं है, उस स्थिति में मानिए आप सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर, अब ध्यान से सुनना, अगर उसकी दीवारों पर दरारें दिखे आपको, हाँ, अगर उसकी दीवारों पे दरारें दिखे, तो आपको मैं ये निवेदन करूंगा कि आप उस जमीन पर या उस भूखंड पर अपना प्लॉट कभी ना बनाएं। ये तो छक्का मार दिया आपने। ऐसी चीज बताई आपने कि अगर आप जो तीनों कंडीशन एक बार वापस बताइए आप, जैसे कस्टमर्स बहुत क्लियर समझे। सर, मैं आपको निवेदन करूंगा कि क्योंकि मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्टूडेंट था, 8th क्लास की बात है, 8th या 6th याद नहीं, मैं इस तरह के करता रहता था। और एक जमीन पे मैंने देखा था ऐसा, जब छोटे थे हम खेलते थे, कि एक जमीन पे, एक पे तो पानी बिल्कुल सोख लिया उसने, हाँ, और एक के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दरार सी बनने लग गई थी। हाँ, ये मैंने खुद में नोटिस किया। अब इसमें सर मैं बताऊं, पानी का भरा रहना आपको प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, धन दौलत, आपकी खुशी, आपको घर के अंदर कितना सुकून मिलेगा ये दिखाता है जी। और पानी का चला जाना ये दिखाता है कि आप कमाएंगे और अपना खुशी से जीवन यापन करेंगे जी। और दरारें आपको दिखाती है कि आप जीवन भर परेशान, अगर उसकी चारों दीवारों पर अगर दरार मिल रही है फटी हुई, हाँ, तो ये मानिए कि आप वहां सर्वाइव नहीं करेंगे, आपके बाल बच्चे परेशान रहेंगे, आप वाइफ से परेशान रहेंगे, आप अपने इनकम सोर्सेज से परेशान रहेंगे, और आपको ऐसे भूखंड पर कभी मकान नहीं बनाना चाहिए। तो बहुत इजी टेस्ट है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं किसी की। सर, मैंने मेरे मकान के लिए मैंने खुद नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और आपने बहुत सारी जमीनें देखी होगी, मेरा यही तरीका है सर, मेरा जमीन को देखने का यही तरीका है। उसके बाद में फिर एक विशिष्टता होती है, हम जमीन की खुशबू से भी, उसकी मिट्टी की खुशबू से भी पता लगा लेते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा नीचे से गहराई से सेंटर पॉइंट से निकालने के बाद में थोड़ा सा चखने से भी पता लगा लेते हैं कि ये कॉमर्शियल लैंड है के लिए बेनिफिशियल रहेगी, या किसी घरेलू मकान के लिए बेनिफिशियल रहेगी, या किसी कॉमर्शियल प्लेस के लिए रहेगी। ये सारी चीजें चखने से भी पता लग जाती है।
लेकिन वो आप नहीं कर ये पाएंगे। नहीं कर सकते आप एक्सपीरियंस, हाँ। चूंकि आप इतने अनुभवी हैं तो आप कर सकते हैं इस चीज को। प्रथम 2 उपाय आप प्रथम 2 उपाय आप बहुत इजीली कर सकते हैं और एक बार करके जरूर देखिएगा। तो सर मैं आपको बताऊंगा कि मकान बनने के बाद तो बहुत अलग चीजें हो जाती है। मकान बनने से पहले का वास्तु चेक सर कराइए ना। आपने पहली चीज बता दी, हाँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको मैं ये कहता हूं बेसिकली, जब आपको ये चीज पता पड़ गई कि आप उसमें जीवन यापन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, संपन्नता होगी नहीं होगी, आपकी नुकसान है, तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाती है। आपकी इनिशियल प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसे फिजिक्स में कहा जाता है, वो सर ने बताया है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट स्वयं करें आप, उससे पता लग जाएगा आपको। सर आज होता क्या है कि हम 500 गज में आपने शानदार मकान बनाया, हाँ। जिसको मकान बनाना गलत कहेंगे, कोठी बनाई आप, जी ठीक है, और आप उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप उसमें परेशान है, आपके इनकम सोर्सेज पे भी परेशानी आ रही है, आपके बच्चों से परेशानी आ रही है, आपकी घरवाली भी परेशान करती है, आपको कहीं चैन नहीं है, सुख नहीं है, और व्हीकल भी आपके भिड़ रहे हैं और परेशानियां ढेर है। आप क्या कहेंगे कि किसी अच्छे वास्तुविद को बुलाइए। बिल्कुल ठीक है, अब आप किसी अच्छे वास्तुविद को बुलाएंगे, वो आएगा, पहली बात तो अपना फिट कर जाएगा सामान, है 10-5 लाख रुपए आपके, कम से कम 10-5 पूरा लाख। जब तक पंप एंड शो नहीं करे हाँ। ना। आजकल क्या है, दर्शक हमारे जैसे दर्शक या जो भी बिजनेसमैन है, माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए, लेकिन हमें भी पंप एंड शो देखने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल सर, वो दिखाएगा आपको, वो दिखाएगा वो। हाँ, और वो आपके 500 गज की जो हवेली कोठी बनाई है, उसके हिसाब से वो अपने दिमाग में आइडिया लगाएगा कि ये व्यक्ति कम से कम 20 लाख रुपए की रेमेडी करवाएगा। क्योंकि आप परेशान भी इतने, परेशान आपको अभी विश्वास करना पड़ेगा, हाँ। आपकी मजबूरी है, और वो आपको 20 लाख रुपए के नीचे रख करके चला जाएगा और आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओह माय गॉड। अब अच्छा चलो, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड, वो चला गया सर, हाँ फर्क नहीं पड़ा, हाँ। आपने किसी दूसरे को बुलाया, वो अच्छा विद्वान व्यक्ति आया कोई, और उसने कहा कि आपका घर तो बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, अभी 10 दिन पहले एक विद्वान साथी आए थे, उन्होंने ये गाड़ा, तो बोले इसकी जरूरत ही नहीं है, आपका तो बहुत अच्छा घर बना हुआ है। तो फिर आप पूछेंगे तो सर परेशानी कहाँ है फिर, क्योंकि परेशानी तो बरकरार है, क्वेश्चन मार्क तो बरकरार है वहीं पे। आप उस स्थिति में क्या करेंगे, विद्वान व्यक्ति की आंखों पे, उनके मस्तिष्क पे लोड डालेंगे, तो फिर उस व्यक्ति को नजर आएगा कि क्या आपने इसकी भूखंड की पहले जांच करवाई थी। जी, अब निकल के आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका अब निकल के आएगा कि आपका भवन तो अच्छा बना हुआ है, हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ लोड होना चाहिए वहां लोड है, जहाँ खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए वहां बिल्कुल सही है, किचन अच्छी जगह है, शौचालय अच्छी जगह है, बिल्कुल वार्डरोब्स वगैरह ठीक है, उनका खुलने का स्टाइल ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर पता लगेगा कि क्या आपने इस भूखंड को बनाने से पहले क्या इसकी जांच करवाई, क्या इसकी मृदा का आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, क्या आपने इस भूमि की जांच करवाई, क्या इसका भूमि में अगर कोई गड़बड़ थी तो शल्य शोधन करवाया। शल्य शोधन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपकी भूमि खराब है, उस भूमि के अंदर सींग, आपकी कोई जूते, चमड़े, कोई पत्थर, कोई हड्डी, कोई मांस का टुकड़ा, या बोले तो कोई कंकाल निकलता है, आप ये मानिए उस भूमि पर आपको मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे यहीं बनाना है, फिर वो आपका जो भू शल्य शोधन क्रिया की जाती है, उसके बहुत सारे बहुत अच्छे नियम है। आप उसकी 6 फीट तक की उसकी पूरी जगह को मिट्टी को निकलवा दीजिए। 6 फीट के बाद में आप उसके अंदर गोबर, गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करवाइए जी। उसके ऊपर फिर आपको एक नई मृदा की लेयर, नई जो मिट्टी की लेयर डालनी है 6 फीट की, और आप उस पर आराम से मकान बनाइए। आपकी वो आपको सुशोभित करेगी, आपको बहुत अच्छे से वो सहयोग करेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं, इसमें जरूरत सर हम करते कहाँ हैं, हम क्या करते हैं, जब हमें मकान बनाना होता है, हमारी भू जमीन को कोई जांचते नहीं है, हमारी पॉकेट में पैसा होता है, हम जाकर के एक इंजीनियर आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं, कहते हैं कि 1-1 इंच का हमको उपयोग करना है, तू बना के दे। हाँ, वो आपको खुश करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ता है, वो आपको पूरा सेट कर देता है। ठीक है, अगर आप उसमें वास्तु का तड़का लगाना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे थोड़ा सा वास्तु भी मेंटेन करना है इसमें, तो वो अगला जिसकी जितनी समझ है वो अपने हिसाब से उसमें वास्तु तैयार करता है। वास्तु तैयार करके आप मकान बनाते हैं और आपको वो गलत परिणाम उठाने को मिलते हैं। आपने जमीन चेक नहीं की कि उसके अंदर क्या है, चेक नहीं करी। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा सर, आजकल तो बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर्स हैं जी, वो भी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वास्तु फ्रेंडली, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन जब उन मकानों में जो रह रहे हैं फ्लैट्स में, जब उनसे पूछते हैं आप, तो लोगों का वो कहते हैं ढाक के 3 पार। कोई 100 में से 1 जने को फायदा मिलता है, बाकी किसी को फायदा नहीं मिलता, जबकि वो मकान वो कह रहे हैं वास्तु के हिसाब से बना हुआ है।
लेकिन जो आपने बताया भूमि का शल्य शोधन हो, अगर गलत है तो उसका शोधन होना वो चाहिए। तो बिल्डर ने भी नहीं किया होगा। हाँ, बिल्डर ने भी नहीं, क्योंकि पता भी नहीं होगा और उसके वास्तु वाले को भी पता नहीं होगा और उसने ये किया नहीं होगा। और फिर तो आप तो कॉलोनाइजर्स को तो आप जानते ही हैं, मैं क्या बोलूं उनके बारे में। आप सिंपली एक थॉट बता रहा हूं आपको अगर मकान बनाना है, आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, आप जाइए कल और जाकर के कुछ नहीं कीजिएगा, सेंटर में खड़े होकर के लगभग आधा फीट मिट्टी उसकी हटा दीजिएगा, जिसको अशुद्ध मिट्टी बोलते हैं, हटा दीजिएगा। हटाने के बाद में उसमें से शुद्ध मिट्टी निकालिएगा, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिएगा। हाँ। एक सिंपल बता रहा हूँ, और आप उसको सूंघिएगा। अगर आपको उसमें बहुत कड़वी स्मेल आ रही है तो आप उस पर घर बना के ना रहे, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बन सकती है अगर कड़वी स्मेल आ रही है। ओके। और अगर आपको उसमें खुशबू आ रही है तो आप उसमें रह सकते हैं, वो मंदिर भवन वगैरह के लिए शुभ होती है। अगर आपने उसको टेस्ट किया, कसीला स्वाद आ रहा है, लेकिन मैं ये डीप नॉलेज है, आप इसको न करें। आप सिर्फ इतना सा करें, आप वो खड्डे खोद करके उसके अंदर पानी वाला और मिट्टी भरने वाला आप ये कार्य कर ले, और मिट्टी को जो चखने का है और उसका ये even थोड़ा सा smell बारीक के लिए आप भी नहीं है, समझ पाएंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय गुरुजी हैं जो कंसल्टेंसी भी देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे या फिर हमें फोन करके आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने घर का जो वास्तु है, इवन मिट्टी भी किस तरह से जचवानी है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके अंदर डेफिनेटली कंसल्टेंसी है, तो देयर विल बी सम चार्जेस बिहाइंड इट, लेकिन उससे क्या आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि आप जो कार्य करने वाले हैं उसका आपको 100% परिणाम मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। आज के इस होने वाले फ्रॉड से बच पाएंगे आप, फ्रॉड से बच पाएंगे। क्योंकि आज अगर आपने थोड़ा सा समय देकर के अपने घर की जो भवन बनाने वाले हैं उसकी अगर मिट्टी को आपने जांच किया, तो आपको कल किसी वास्तुविद से ऑरा स्कैनर मंगवा के चेक करवाने की जरूरत, उसकी जरूरत ही नहीं फिर आपको, अगर आपने इनिशियल लेवल पे चीजें वो सही कर ली। आपको इतना बेवकूफ बनाता है, आकर के बोलता है कि जियोपैथी स्ट्रेस है। जी, ये नया, मैं उसी पे आने वाला था, जियोपैथी स्ट्रेस ये के सर बारे में एक थोड़ा बताएं। नया शगुफा है अभी मार्केट। होता क्या है जियोपैथी स्ट्रेस, थोड़ा सा सर मैं ये बता रहा हूँ, ये नया शगुफा है। इसको अपर लेवल के फ्रॉड करता जो है ना वास्तु वाले, वो इसको यूज ले रहे हैं। अपर लेवल के यानी जो अग्निकोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, इससे ऊपर उठ गए थोड़ा सा, और वो सोच रहे हैं कि कमाई कैसे होनी चाहिए। कुछ ऐसे वास्तु वाले भी हैं जो बोलते हैं कि मेरी फीस ही 1 करोड़ रुपए है। अच्छा, अब सर आप बताइए कि आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप लोगों को, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ठीक है, आपने इसका पूरा कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, आपने इसको पूरा इस तरीके से बना दिया कि कोई गरीब व्यक्ति क्या मकान नहीं बनाएगा, बना के रहेगा। सब बनाते हैं। ठीक है, मकान सब बनाते, तो आप इस तरीके के संदेश दीजिए ना कि वो अपनी खुद की जांच खुद करे। आप उस ऑरा स्कैनर तक उसको लाने मत दो ना, जियोपैथी स्ट्रेस तक लाने मत दो ना। जियोपैथी स्ट्रेस का एक नगाड़ा ऐसा बजा रहे हैं लोग कि वो आपकी वाट लगा देता है। सर उसके बिना पैसे कैसे कमाएंगे आप? कैसे कमाएंगे? अब सर जियोपैथी, जब तक आपको भी कुछ, वो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, हाँ, जब तक आपको कुछ वो नजर नहीं आएगा आप भी पैसा नहीं निकालेंगे जेब से, सीधी बात है इसके अंदर। सर पैसे करने के लिए, पैसा पैदा करने के लिए मेहनत कीजिए ना, मेहनत करिए है, आप ईमानदारी से काम कीजिए ना। इस तरीके से आप फ्रॉड करके कितना कमा पाएंगे? और कमाएंगे तो आपके बच्चों के और आपके बीवी के, आपके, हो सकता है कहीं साला कैंसर हो सकता है कहीं एक्सीडेंट्स हो सकता है आपके साथ कोई और मुसीबत आए। आप देखिए सामने वाले की समस्याओं को समझ के उसके हिसाब से उसको निदान दीजिए, और ऑथेंटिक और जेन्युइन निदान दीजिए। ऑथेंटिक और जेन्युइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि मैं जनरली जेमस्टोन्स में भी बोलता हूं आपको कि राशि रत्न भाग्य ऑथेंटिक और नेचुरल अनहीटेड जेमस्टोन्स प्रोवाइड करता है, नेचुरल एनर्जी वाला। और उसी तरह से गुरुजी ने, आज आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी ने यही वर्ड बोला, ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन वास्तु के संबंध में। आप सर जियोपैथी स्ट्रेस की बात करते हैं जी। जियोपैथी स्ट्रेस सर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो आम व्यक्ति को ना तो उसको समझ में आएगा और ना ही उसे समझना चाहिए। हाँ, समझना इसलिए चाहिए, वाकई आजकल जो बेवकूफ बना रहे हैं वो जियोपैथी स्ट्रेस के नाम से बना रहे हैं। क्या करते हैं, सब कुछ ठीक है, आपका बिल्कुल चारों कोने ठीक है, आपका सेंटर ब्रह्म स्थान ठीक है, आपका फलाना ठीक है, ये ढीका ठीक है, आपके तो धरती में ही गड़बड़ है, आपके धरती माँ में ही गड़बड़ है, धरती में। अब सर वो उसके नाम पे पहले सामने वाले को डराते हैं, हाँ। फिर वो पूरा बोलते हैं कि आपके तो जियोपैथी स्ट्रेस है, ये है वो है। जबकि सर जियोपैथी स्ट्रेस कभी भी किसी 100, 200, 500 वर्ग गज के मकान में नहीं होता है, नहीं हो सकता। जियोपैथी स्ट्रेस जमीन की भूभाग के अंदर होने वाली हलचल को कहते हैं। अगर जियोपैथी स्ट्रेस है यानी मेटल्स जो नीचे है वो आपस में रगड़ मार रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, कुछ
इस तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी अंदर चल रही है जिससे भूकंप आने का खतरा होता है। आपने देखा होगा जब भूकंप आता है तो डेफिनेटली ये कहते हैं कि भूकंप का क्षेत्र ये रहा और इतने वर्ग किलोमीटर में उसका असर था। बिल्कुल, ये रहता है कि भूकंप का केंद्र ये था। ये अखबारों में भी लिखा हुआ आता है। कभी ऐसा सुना है कि उस मकान वो भूकंप का केंद्र था, उस मकान के नीचे भूकंप आया? नहीं, कभी नहीं, कभी उस एक मकान पे भूकंप आया? कभी नहीं। सर जियोपैथी स्ट्रेस है। अब आप समझे जियोपैथी स्ट्रेस का मतलब, गुरुजी ने जो बताया आपको 100, 200, 500 वर्ग फीट के एरिया में नहीं पता पड़ता जियोपैथी स्ट्रेस। जियोपैथी स्ट्रेस बेसिकली के लार्ज एरिया का स्ट्रेस होता है जो कि पता पड़ता है, और जो धरती के नीचे प्लेटलेट्स होती हैं अलग अलग होते हैं ना, समय समय पे वो बदलती रहती है, समय समय बदलती रहती है, और मेटल्स का जो एक दूसरे के प्रति कंडक्शन और घर्षण होता है उसके वजह से होता है। तो आप मकान पे कैसे पता कर लेंगे जियोपैथी स्ट्रेस? और सर उससे कैसे पता लगा लेंगे? ऑरा स्कैनर से नहीं पता लगा सकते, नहीं पता लगा। ये पूरा कंप्यूटराइज पूरा साइंस है, और उसमें आपको बहुत गहराई तक आपको कॉपर का एक वायर डाल करके आप उसको पता सकते हैं। पूरा एक कंप्यूटराइज्ड है ना। वो उसकी जरूरत नहीं है सर। आपके पास 100 गज का मकान है और आप जियोपैथी स्ट्रेस बुलाने चले, आप यकीन मानिए कि वो आपसे 2 लाख रुपए ले जाएगा जियोपैथी स्ट्रेस के नाम पे। सर वो एक्चुअली क्या मन में डर रहता है लोगों के कि यार कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, तो क्या पता जियोपैथी स्ट्रेस पता कर ले वो। सर जियोपैथी स्ट्रेस का मैं आपको बताता हूँ। जियोपैथी स्ट्रेस अगर किसी के घर में है तो क्या क्या होता है घर में? हाँ वो बताइए, क्या लक्षण हो सकते हैं? आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अब जियोपैथी स्ट्रेस से आपके घर में क्या क्या हो सकता है, पहले तो गुरुजी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि 100, 200, 500 गज के हिसाब से, मतलब उसमें जियोपैथी स्ट्रेस नाप ही नहीं सकते आप, कोई तरीका ही नहीं हो सकता, लार्ज एरिया की जरूरत। लेकिन फिर भी अगर आपके घर के भूतल में कुछ इस तरीके की गलत वाइब्स आ रही हैं, कुछ निगेटिविटी आ रही है, उसका सीधा तरीका यह है कि आपके घर में चींटे आपके घर में काले और लाल चींटे आपके घर में रेगुलर निकलेंगे अगर जियोपैथी स्ट्रेस है तो। जियोपैथी स्ट्रेस है तो काले और लाल चींटे रेगुलर निकलेंगे। नोट करिएगा इस चीज को। आपके घर में दीमक ज्यादा रहेगी। और दीमक आपके घर में यहाँ अपनी वो जगह बनाएगी मिट्टी की, और उसमें दीमक आपका घर करेगी, आपके घर में दीमक अपना घर करेगी, चींटे ज्यादा निकलेंगे। आपने मास्टर बेडरूम में अच्छी लोकेशन पे भी अगर आपने बेड लगा रखा है, आपको उसमें रहते हुए भी टेंशन और माइग्रेन की शिकायत होगी। वास्तु के हिसाब से भी बना रखा है। और अगर आपकी रीजनेबिलिटी में अगर जियोपैथी स्ट्रेस है, हो सकता है साला कहीं करोड़ों केस में एक केस आ जाए, पॉसिबल है कि फ्यूचर में यहाँ वो होने वाला है, कोई इस तरीके के मेटल्स टकराने वाले हैं, तो हो सकता है कहीं कोई ऐसा अपवाद होता है। लेकिन फिर भी मैं उसके लिए इग्नोर नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है। आप यकीन मानिए कि आपको मास्टर बेडरूम में सही लोकेशन पे आपके बेड पे भी आपको साउंड स्लीप की कमी रहेगी और माइग्रेन या सिर दर्द होने की शिकायत रहेगी। नोट करिएगा इस चीज को। अगर आपने घर वास्तु के हिसाब से बना रखा है और फिर भी जियोपैथी स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही है, तो जैसे गुरुजी ने बताया कि सिर दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम, साउंड स्लीप आपको नहीं आएगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी आपके मास्टर बेडरूम के अंदर। ये जियोपैथी स्ट्रेस के सीधे सीधे लक्षण है। अगर आपको जियोपैथी स्ट्रेस, सबसे बड़ी कीड़े, कंछले, मिट्टी में इस तरीके के आपको छोटे छोटे कीड़े निकलना, आपके बगीचे के अंदर घास का सही नहीं लगना, आप उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी पेड़ों का नहीं लगना, ये सब जियोपैथी स्ट्रेस के लक्षण है। लेकिन यह आप बहुत मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख घरों में से किसी एक घर में इस तरीके का आप पाते हैं। लेकिन हमारे जो विद्वान साथी हैं वो आपके किसी भी घर में, वो तो हर घर में जियोपैथी स्ट्रेस बताते हैं, क्योंकि और किसी चीज से तो पैसा हटा नहीं जा सकता, नहीं हटा जा सकता है। वो सब करके आपके ये गोल्डन कील लगेगा, आपके यहाँ इतना ये लगेगा, चौकोर ये लगेगा, ये पट्टी कटके लगेगी, और वो अपना 2, 4, 5 लाख रुपए का उल्लू सुविधा किया, आपका उल्लू खींचा और वो अपने जेब में रखे और बाय बाय करके चले जाते हैं। वो आपसे दोबारा रिपीट ये नहीं पूछेंगे 10 दिन बाद कि मैंने जो एक्सरसाइज आपके मकान में की है या आपके भवन में की है उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, बताइए। वो पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा व्यक्ति, क्योंकि उससे आपको कुछ होने ही वाला नहीं है। अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड कहूंगा सर इसको, वास्तु का फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और सबसे बड़ा फ्रॉड मैं भी आपको बताऊंगा कि वास्तव में फ्रॉड क्या है।
जो शायद मैं समझता हूँ कि उसका समय आ गया है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कंसल्टेंसी के लिए आदरणीय गुरुजी विराजमान है। आप जब चाहें आप कॉल करके या कमेंट बॉक्स में लिख के आप कंसल्टेंसी भी अवेल कर सकते हैं, अगर आपके मकान में कहीं दिक्कतें आ रही है और आपको वास्तु के हिसाब से कराना है। लेकिन उससे पहले जैसे गुरुजी ने बताया आपको, भूमि का स्वयं ही शोधन कर लें, जो 2 तरीके उन्होंने बताए उसकी थे जांच आपको। करें, आवश्यकता स्वयं है ही जांच करें, आवश्यकता है शोधन करें, आप एडवाइस लें मुझसे, आप हाँ। बिल्कुल फ्रेंकली एडवाइस लें, आपको 2 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं, आप पूछें। और मैं कहूंगा कि देखो, वास्तु के ऊपर अमीर व्यक्ति का ही हक नहीं है, एक गरीब आदमी का भी हक सबका है। है। मैं कहता हूं अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं है, वो भी एडवाइस लेकर के वो भी अपना काम करे, क्योंकि इस संसार में हम सबको वसुधैव कुटुंबकम वाली, वसुदेव कुटुंब, क्योंकि सर पैसा अगर आपने तरीके से कमाया है तो वो जाया नहीं जाएगा, और अगर आपने बहुत गलत तरीके से किसी का दिल दुखा करके पैसा कमाया, डेफिनेटली वो परेशान रहेगा। और हम किसी भी जियोपैथी, स्ट्रेस और ऑरा स्कैनर जैसी इस फ्रॉड से हम बहुत दूर रहते हैं और बहुत दूर रहेंगे। और मैं आपको और सबको सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और बच के रहें। चलिए तो सर बताइए फिर सर, आप पूरा ड्रॉ करके कि मैं आपको ड्रॉ कहानी करके बताता हूँ, आप सब समझें और बड़े गहराई से इस वीडियो को देखें और इम्प्लीमेंट करें, और आवश्यकता पड़े तो एडवाइस लें। तो सर आज के मैं बता रहा था कि फ्रॉड्स किस किस तरीके से वास्तु में देखने को मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा प्रैक्टिकली कि वास्तु होता क्या है, और पौराणिक वास्तु और आजकल के जो वास्तु हो रहे हैं चक्र से, पलाने से, डीके से, वो होता क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है, ताकि आम दर्शक, आम व्यक्ति भी समझ सके कि मैं अच्छा वास्तु देख रहा हूं या मेरे घर का मैं वाट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें मैक्सिमम जो बाजार के अंदर घूम रहे हैं वो सब अपनी इनकम जनरेट करने के लिए आपको बुद्धू बना करके और कुछ न कुछ आपको बेचने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो बड़े गौर से देखिएगा जो मैं ये बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आपका एक ये प्लॉट है। अब मान लीजिए किसी भी दर्शक गण का अगर कोई प्लॉट है 30 और सब तरफ से 30 है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये 30-30 इसकी चारों भुजाएं हैं। और आपने किसी भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या वास्तुविद को दिया, उसने क्या किया, उसने इस पर एक चक्र लगा दिया, या सेंटर पॉइंट पे एक चक्र लगाया उसने, और चक्र लगा करके उसने तय कर दिया कि आपका नॉर्थ ईस्ट ये है, ये आपका साउथ ईस्ट है, और ये आपका साउथ वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये प्लॉट की चारों भुजाएं बराबर हैं और ये चक्र आपका बिल्कुल ठीक है। इसका आपको ये नेतृत्व कोण हो गया, ये आपका किचन वाला हो गया जहां साउथ ईस्ट, और ये आपका पूजा और अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, ये आपका वायव्य कोण हो गया। यहां तक तो आपको बिल्कुल ठीक है, इस चक्र के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको दुष्परिणाम देखने हैं चक्र के, तो अब बड़ा गौर से देखिएगा। यहां तक तो सामान्य सी एक घटना थी, अब जो होगी वो दुर्घटना होगी। इसकी भुजा ये नॉर्थ वाली 30 है और ये साउथ वाली 30 है, और ये मान लीजिए ये 50 है ईस्ट वाली, और ये भी 50 है। अब इसमें आप चक्र लगा रहे हैं, या मेरे जो विद्वान साथी हैं जो फ्रॉड करने चले हैं वो लगा रहे हैं इसमें चक्र, और चक्र उन्होंने सेंटर बिंदु पे आपके चक्र लगा दिया, ये सेंटर पॉइंट पे उन्होंने चक्र लगा करके, और आपको बोला कि अच्छा आपने पूजा यहां बना रखी है या आपने पूजा बना रखी है, तो आपकी पूजा तो यहां बननी चाहिए थी, आपकी पूजा तो यहां बननी चाहिए थी। अच्छा आपने किचन यहां बना रखा है, आपका किचन तो यहां बनना चाहिए था, यहां इस जगह। वो पूजा बताते हैं यहां, आपको बताएंगे वो कि आपका मास्टर बेडरूम यहां बनना चाहिए था, आपको बताएंगे कि आपका वायव्य कोण ये है, आप वायव्य कोण से जुड़ी चीजें यहां बनाएं। आप सोचिए, क्या आपका ये आपका नहीं है, किसी और का ये प्लॉट? क्या आपका प्लॉट सिर्फ इतना सा है? चक्र आपका लगा करके आपका भेजा खराब कर दिया,
आपके पौराणिक वास्तु का उसने कर दिया सत्यानाश। अब पौराणिक वास्तु क्या करता वो देखिए। इधर आपका ये पूरा प्लॉट है, चक्र हटा दिया इसके अंदर से, थोड़ी देर के लिए चक्र बिल्कुल हटा दिया, और इसमें आप 81 पद रखेंगे। 81 पद का मतलब है कि आप इसके 9 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से इसके भी 9 भाग करेंगे, 4 5 6 7 8 9, और इसको आपको ये पूरा इस तरीके से आपको मिला देना है। ये आपके 81 पद ड्रॉ हो गए। हो सकता है कम ज्यादा हो, मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम बता रहा हूं। तो 81 पद 9 इंटू 9 ये हो गए आपके 81, और ये 81 पद का मतलब ये कि 81 देवता इसके अंदर निवास कर रहे हैं। इन सब में अलग अलग देवताओं का वास है, इन सब में। अब आपने इस पे चक्र लगाया होता तो फिर इन देवताओं का स्थान आपके घर से उठ चुका होता, और उठा दिया गया है। आपने पूजा आपकी यहां बना दी थी, कब? जब चक्र के हिसाब से। लेकिन आपका हकीकत में ईशान कोण आपका ये है, ये ईशान है। ये आपका अग्नि कोण है जहां पर आपको किचन बनाना चाहिए, और ये आपका मास्टर बेडरूम का नेतृत्व कोण है। ये आपका रीजनेबिलिटी में वायव्य कोण है, और चक्र ने आपकी सारी दिशाओं को खत्म करके और सिर्फ यहां सारी चीजों को केंद्रित कर दिया। ये आपके चक्र की लोकेशन के हिसाब से आपके कोण निर्धारित किए, और ये बिल्कुल असत्य है। ये बिल्कुल असत्य है। सत्य यह है कि 81 पद का वास्तु जिस घर में होता है वो घर आबाद होता है, सुख शांति होती है। उस घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द फैमिली जो भी है वो खुश रहता है, उसकी इनकम जनरेशन रेगुलर होती है, उसके बच्चे तरक्की करते हैं, और सुख शांति बनी रहती है, हारी बीमारियों से दूर रखते हैं। अगर हम इस तरीके से अगर किचन यहां बनाएंगे और यहां लेट बाथ बनाएंगे, यहां हमारा मास्टर बेडरूम बनाएंगे, ये जो कोने भारी होने चाहिए, ये कोना आपका हल्का रहेगा और कभी भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। तो मैं सिर्फ इतना सा समझाऊंगा कि कभी भी किसी को आप अपनी साइट का, भूखंड का या मकान बनाने के लिए, आप नक्शा बनाने के लिए किसी को देते हैं, तो कृपया करके उससे ये पूछ लीजिएगा कि भैया कौन सा वास्तु करेंगे इसके ऊपर, आप इस पे चक्र फिट करेंगे क्या? अगर वो कहता है नहीं जी मैं तो बहुत इंपोर्टेड चक्र लाया हूं और चक्र लगा करके देखूंगा, तो उसके हाथ जोड़ दीजिएगा, उससे कहिएगा भैया रहने दो, पौराणिक वास्तु से हमको वास्तु करवाना है, हमें 81 देवी देवताओं का इसमें निवास फिट करना है, और हमें चक्र से वास्तु नहीं करवाना है, और 81 पद वाला वास्तु करवाना है। ये काम आपको करना चाहिए। तो देखिए जो 81 पद में बता रहा था, अब आप इसको गौर से देखिएगा। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 और इस तरीके से 9, ये टोटल आपका 9 इंटू 9 बराबर 81 ग्रिड। ये आपके 81 ग्रिड हुए, और आप निश्चित मानिए कि आपका ईशान कोण यही रहेगा। मतलब जो आपके घर में देवी देवता हैं वो आप रखिए मत रखिए, मंदिर बनाइए मत बनाइए, वो आपके सदैव यहां रहेंगे। वो आपसे यहां, सिर्फ यहां पूजा की अपेक्षा करते हैं कि मेरी पूजा यहां करके करेंगे। कौन? आप, हेड ऑफ द फैमिली। जबकि उस चक्र बनाने वाले ने चक्र लगाया और आपकी पूजा का स्थान ये बता दिया, सेंटर से उसने उसकी चालबाजी, ये आपकी पूजा स्थान, यहां पूजा स्थान बनाइए, यहां आप अग्नि कौन है आपका, अग्नि जलाइए, किचन बनाइए। जबकि हकीकत में अग्निदेव का जो ग्रिड है वो ये है। ये अग्निदेव चाहते हैं कि यहां अग्नि का प्रवास होना चाहिए, अग्नि यहां जलनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए, तब जाकर के आपकी इकोनॉमी अच्छी रहेगी, आपके पॉकेट में धन रहेगा। अगर यहाँ इकोनॉमी आपको बढ़ाना है, आपको अग्नि जलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ये सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको अपने घर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, राहु के दोषों का शमन चाहिए, आप सुनिएगा, अगर आपको राहु से दोषों का शमन चाहिए तो आपको इस कोने को आपको भारी करना पड़ेगा और यहां मास्टर बेडरूम बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। जो चक्र वाले भाई ने, जो आजकल बहुत ज्यादा सीखे हुए बताते हैं अपने आप को, जिनको बिल्कुल मैं समझता हूं ज्ञान नहीं है, उन्होंने आपका नेतृत्व कोण ये बना दिया और यहां मास्टर बेडरूम बना दिया, जबकि ये कोना आपका खाली है। आज भी आपको अशुभताएं मिलेगी,
आप कितनी मेहनत कर लें, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपके घर को कोई नहीं बचा सकता। आप अपने पौराणिक वास्तु के लिए आपको फिर 81 ग्रिड पे ही जाना है। नया मकान बना रहे हैं और आपने पुराना मकान चक्र से बनवा लिया है और आप सेल आउट करने की सोच रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन नया मकान आपको इस ही तरीके से बनाना है। 81 देवताओं का अपने घर में वास करवाना है। आपने देखा होगा कि जब भी घर बनता है तब हम पूजा करवाते हैं वास्तु की, और पूजा में वास्तु पूजा का मतलब क्या होता है, 81 देवताओं की पूजा होती है और 81 देवता जब प्रसन्न होते हैं तब आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अदरवाइज आप जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे और आपकी कुशलता कभी भी आपको आगे नहीं ले जा पाएगी, वो यहाँ आपकी क्षीण होती चली जाएगी। तो आपको इस चक्र वालों से सदैव दूर रहना है। चक्र से जुड़ी हुई सारी चीजों को आपको निकाल देना है। आपको 81 ग्रिड वास्तु पे भरोसा करना है और उसी के हिसाब से आपको आगे अपने नक्शे का निर्माण करवाना है, ताकि आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और फ्यूचर में किसी भी वास्तुविद को आपके घर पे बुलाने का न्योता देना ही न पड़े कि आकर के मेरे घर को देखो, कमा तो बहुत रहा हूं लेकिन कुछ अर्निंग्स नहीं हो रही है, कुछ कमाई नहीं होती है, बेनिफिशियल नहीं हो पा रहा है, घर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉसेज हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, कैंसर हो रहा है। अगर आपने इन कोणों को खाली छोड़ दिया, डेफिनेटली आपके घर में इतने रोग घुस जाएंगे, डिजीज घुस जाएगी, आपका जो मेंटल पीस है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इस चक्र को दूर करिए और 81 पद वाले वास्तु पे आइए। तो देखा आपने कि किस तरह से चक्र, जो कि जनरली काम में लिया जा रहा है बहुत सारे वास्तुविदों से, और 81 पद में इतना फर्क है। तो गुरुजी एक चीज मेरे को बताइए, ये जो चक्र का इतना बहुतायत में उपयोग हो रहा है इतने सारे वास्तुविदों से, तो इससे तो जो आपने पूरा डायग्राम से समझाया, जो मकानों की जो पोजीशन बताई, उसमें बहुत सारे देवताओं को तो आह्वान ही नहीं हुआ, वो तो कभी रहेंगे ही नहीं लाइफ के अंदर। वो तो कहते हैं ना कि अर्थ का ये तो अनर्थ हो गया इस केस में। तो जी आप देख कि अग्निकोण जहां होना चाहिए तो वहां तो है नहीं अग्निकोण, वहां जहां किचन बननी चाहिए थी वहां आपने किचन नहीं बनाई, जहां बाथरूम बनना चाहिए था वहां पे बाथरूम नहीं बनाया, जहां आपका मास्टर बेडरूम बनना चाहिए था वहां मास्टर बेडरूम नहीं बनाया, जहां बच्चों की पढ़ाई का है वहां आपने वो नहीं बनाया। तो उल्टा सीधा हो गया पूरा का पूरा, और फिर आप रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये तो जो आपने बताया कि 81 पद ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राचीन वास्तु के अंदर थे, वैदिक वास्तु के अंदर। और लेकिन आजकल जो इतना ढकोसला चल रहा है, जो इतना फ्रॉड चल रहा है चक्र को लेके, जो चक्र के हिसाब से जो मकानों का निर्माण करते हैं, इतना भारी नुकसान हो जाता है उस चीज से। तो सर उनको कभी आप भाग्य से जोड़े, किसी व्यक्ति का भाग्य की लाइनें अच्छी है, हाँ, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, इसको मैं जोड़ रहा हूँ, आपको कॉरेलेट कर रहा हूँ एस्ट्रो से वास्तु जी। आप देखेंगे कि आप एस्ट्रोविद से जाके पूछेंगे कि सर मेरा भाग्य देखिए, ये देखिए, वो बोलेगा नहीं आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका प्लैनेट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके सारे कंजक्शंस जो युतियां हैं बहुत अच्छी हैं। और आप देखेंगे कि आपने घर में चक्र फिट कर रखा है, तो सारे भाग्य का तो आपने सत्यानाश कर दिया ना, सारा तो गुड़ गोबर कर दिया आपने। हो गया, बिल्कुल हो गया। भाई कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसे आप जगह रहेंगे वैसे आपके दिमाग में चीजें आएंगी, ख्याल आएंगे, आप वैसी एक्टिविटी करेंगे, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आएगी। तो आपने अपनी पॉजिटिविटी का तो नाश कर दिया ना सर। आपने पूरे 81 जो आपने एक बीच में बात बोली कि 81 देवताओं का आपने आह्वान ही नहीं किया, आह्वान नहीं किया है? पूरे अग्निदेव अग्नि के कोने पे बैठे बैठे ये चाह रहे हैं कि कभी यहाँ अग्नि प्रज्वलित होगी। हाँ, आपका जल देव ये चाह रहे हैं कि यहाँ कभी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की पूजा होगी। हाँ, आपने क्या किया, उठा करके उसको सेंटर पॉइंट में ले जाकर के आपने किचन बना दिया, आपने सेंटर पॉइंट पे उसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, आपने मास्टर बेडरूम, जो ये चाह रहा है नेतृत्व कोण, जो इसका साउथ वेस्ट ये चाह रहा है कि यहाँ कभी वेट आएगा, हेड ऑफ द फैमिली रहेगा, उसका बेड आएगा, उसकी अलमारी आएगी, तिजोरी आएगी, उसमें माल आएगा, और राहु के पैर, राहु का निवास होता है, और वास्तु के जो देवता हैं उनके पैर वहां होते हैं साउथ वेस्ट में। हाँ। आप वह चाहता है कि मेरे पैरों को आराम मिले। आराम से तात्पर्य यह है कि मैं मेरे पैरों को ऊंचाई पे रख के सो। हाँ। किसी व्यक्ति के जब पैर में दर्द होता है तो आपने देखा होगा 4 तकिए लगा के उसके ऊपर पैर कर देते हैं, वो है बैठाते हैं किसी को कि वजन रख दे यार, वजन रख। अब वो आपने उसको ब्लैंक कर दिया, उस जगह को एम्प्टी कर दिया, तो अब डेफिनेटली उसकी अशुद्धता तो आपको मिलेगी। आपका चाहे प्लेनेट अच्छे हैं, चाहे कंजक्शन अच्छे हैं, चाहे वो आपके वास्तु में लाइन अच्छी है, जो भी है, लेकिन आपका वास्तु खराब है और आपने उस चक्र के माध्यम से अपने घर का वास्तु खराब कर लिया। अगर आप पौराणिक वास्तु 81 ग्रिड में, नॉर्मली 81, वैसे ग्रिड ज्यादा भी होती है, हाँ, 9x9, 10x10, 11x11, अलग-अलग, लेकिन 81 पद हमारा एक सनातन सत्य है कि 81 पद से बनाया हुआ घर अच्छा सुशोभित आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है जी। तो अगर 81 पद के हिसाब से आप करें, 81 पदों का आप आह्वान करें, देवी देवताओं के हिसाब से आप चलें,
ब्रह्म स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर करें तो आपको सुशोभित होगी, फल अच्छे मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आप देखिए कि आपका भाग्य चाहे कितना ही अच्छा हो कुंडली के हिसाब से, पामिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन अगर आपने घर का सही ढंग से वास्तु नहीं कराया, प्राचीन वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से 81 पद से नहीं कराया, तो आप अभी तक भी हो सकता है टेंशन में हो कि यार मेरा तो भाग्य अच्छा चल रहा है, मेरा समय बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को फायदा नहीं मिल रहा, मेरे को नुकसान ज्यादा हो रहा है, मेरी बीमारियां बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके घर के वास्तु में प्रॉब्लम है। अगर आपने वास्तु का जो भी वास्तु कराया और आपने इस चक्र के माध्यम से कराया है, तो अब आप समझ जाइए कि कहां दिक्कत आ रही है आपके घर के। सर फ्रॉड है, ये पूरा फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। और इस फ्रॉड को वो लोग कर रहे हैं जिन्हें पैसा चाहिए, और पैसे के लिए जो रस लोलुप है, धन लोलुप लोग हैं, वो इसको आवश्यकता के हिसाब से वो रेमेडी बताते हैं और अपना धन खींचते हैं, ठीक है, और आपको उसका कोई फल मिलता नहीं। तो देखा आपने गुरुजी ने आपको कितना डिटेल में बहुत बेसिक तरीके से आपको बताया है कि एक तो भूमि का शोधन आप स्वयं कर सकते हैं, उन्होंने कहा, खुद ने बताया, और साथ में वास्तु के प्रिंसिपल आपको बताएं। और भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी से, तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप वहां भी लिंक से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। गुरुजी बहुत शानदार बताया आज आपने, मेरे ख्याल में मेरे को भी पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, और जितना सिंपल और सरल भाषा में आपने समझाया है, शायद ही कोई और होगा जिसने इस तरह से समझाया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे गुरुजी के साथ में, तो सबको जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।